कर्नाटक की सियासत में इस वक्त बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। आज सिद्धारमैया ने हाईकमांड के फैसले के बाद चीफ मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दे दिया है और अब अगले सीएम के तौर पर डीके शिव कुमार का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। इसी के साथ कर्नाटक में पूरी कैबिनेट रिशफल होने की भी तैयारी चल रही है। इस मौके पर गुलबर्गा कांग्रेस लीडर अजीम शेख ने एमएलए कनीज फातिमा को मिनिस्ट्रियल पोजीशन देने की जोरदार मांग उठाई है। अजीम शेख ने प्रियंक खरगे को डिप्टी सीएम और कनीज फातिमा को कैबिनेट मिनिस्टर बनाने का मुतालिबा किया। इनका कहना है कनीज फातिमा हमेशा माइनॉरिटीज, खवातीन और समाज के पिछड़े तबकों की आवाज़ मजबूती से उठाती रही हैं। उन्होंने याद दिलाया कि कनीज फातिमा कर्नाटक की इकलौती मुस्लिम लेडी एमएलए हैं और लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस को बड़ी लीड दिलाने में उन्होंने अहम किरदार अदा किया था। इसके अलावा हिजाब बैन के खिलाफ आवाज़ उठाना, खवातीन के हुकूक और समाजी इंसाफ के मसाइल पर लगातार संघर्ष करना भी उनकी बड़ी पहचान बताई जा रही है। अजीम शेख का कहना है अगर कनीज फातिमा को मिनिस्ट्रियल पोजीशन दी जाती है तो इससे खवातीन और माइनॉरिटी कम्युनिटी में एक मजबूत पैगाम जाएगा। वहीं प्रियंक खरगे को लेकर अजीम शेख ने कहा कि वो एक सेक्युलर नेता हैं जो हर फिरका परस्त ताकत का खुलकर जवाब देते आए हैं। प्रियंक खरगे को डिप्टी सीएम बनाने से पूरे स्टेट में अमन व अमान और भाईचारा मजबूत होगा। अब देखना है कि कांग्रेस हाईकमांड इस डिमांड पर क्या फैसला लेती है। मजीद अजीम शेख ने क्या कहा आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। जैसे कि आप सभी जानते हैं कर्नाटका के सीएम सिद्धरामैया जी ने इस्तीफा दे दिया है। मैं मोहम्मद अजीम शेख गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट से कांग्रेस पार्टी का लीडर, कांग्रेस पार्टी का मेंबर होने के नाते कांग्रेस पार्टी के तमाम लीडरशिप से डिमांड करने के लिए आया हूं कि आने वाले वक्त में जैसे ही कैबिनेट रिशफल की जाएगी, श्री प्रियंक खरगे जी को डिप्टी सीएम बनाया जाए, वहीं गुलबर्गा नॉर्थ की एमएलए मैडम कनीज फातिमा जी को भी कैबिनेट में जगह मिले, उन्हें भी मिनिस्ट्री दी जाए। ये मैं तमाम कांग्रेस पार्टी के हाईकमान मल्लिकार्जुन खड़गे जी, एलओपी राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, तमाम कांग्रेस पार्टी के लीडरान, सीनियर लीडर से गुजारिश और अपील करने के लिए आया हूं। कर्नाटका से वाहिद एक मुस्लिम लेडीज एमएलए है जो एमएलए मैडम कनीज फातिमा जी हैं। एक ही लेडी है माइनॉरिटीज से, मुसलमानों से। इन्हें मिनिस्ट्री देकर तमाम मुसलमानों को इज्जत देनी चाहिए। एमएलए मैडम कनीज फातिमा जी ने हर तरीके पर कांग्रेस पार्टी जो उन्हें जिम्मेदारी दी, वो जिम्मेदारी को उन्होंने बखूबी निभाया। जैसे कि हिजाब का मुद्दा, बीजेपी हिजाब का मुद्दा लाकर हिंदू मुस्लिम कर कर्नाटका में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेल रही थी। एमएलए मैडम कनीज फातिमा जी ने बोल्ड स्टेटमेंट देकर तमाम खवातीन को हिम्मत देने का काम किया। तमाम ये बीजेपी के जो मंसूबे थे उन्हें फ्लॉप करने का काम किया। वहीं जो उन्हें चेयरमैनशिप दी गई सिल्क बोर्ड की, वहां पर उन्होंने 100 करोड़ से ज्यादा वहां पर प्रॉफिट दिया। 2014-2015 में उन्होंने वहां पर अपनी लीडरशिप को जाहिर किया। जो कोई भी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने उन्हें दी, बखूबी उन्होंने निभाई। वहीं लोकसभा इलेक्शन में जिस तरीके से पिछली बार कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था, वो दर्द अपने दिल में लेकर एमएलए मैडम कनीज फातिमा जी 9 बजे अपने घर से निकलती तो रात 9 बजे तक पब्लिक मीटिंग, ग्रुप मीटिंग्स और पूरा डोर टू डोर सर्वे, डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हुए तमाम दानिश्वरों के घरों पर, दुकानों पर, कारोबार पर जितने भी तिजारत करने वाले लोग हैं, तमाम लोगों से मिलकर अपील कर कांग्रेस पार्टी को 52,000 वोटों से लीड दिलाने का काम एमएलए मैडम कनीज फातिमा जी ने किया। फिर रात में 9 बजे फिर वो घर में बैठकर मीटिंग लेती। जो पार्टी से नाराज हैं, जो पार्टी से दूर हैं, उन लोगों को बुलाकर, समझाकर, फिर उन लोगों को कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कराकर कांग्रेस पार्टी को इतनी बड़ी लीड देकर जिताने का अगर किसी ने काम किया है, वो एमएलए मैडम कनीज फातिमा जी ने किया है। ऐसे हजारों कामों में गिनाने बैठूंगा। तमाम कांग्रेस पार्टी के लीडरान जानते हैं वो मरहूम कमरुल इस्लाम साहब की अहलिया है। उन्होंने जो मरहूम कमरुल इस्लाम के पेंडिंग काम थे उनको भी उन्होंने बखूबी निभाया है। जो सवालात थे लोगों के, उनका भी उन्होंने जवाब दिया है। वहीं जो मुसलमानों के यकीदों पर हमला करते थे, जो हेट स्पीच किया करते थे, उस हेट स्पीच पे कानून बनाने के लिए भी उन्होंने अपनी भरपूर नुमाइंदगी की, लीडरशिप की। तमाम लोगों से मिलकर, स्पीकर से, सीएम से, डिप्टी सीएम से, तमाम हाईकमान के लीडरों से मिलकर उस पर भी कानून बनाने के लिए उन्होंने जो काम किया है वो काबिल तारीफ है। एक हिजाबी एमएलए के तौर पर, माइनॉरिटी की एक हिजाबी एमएलए के तौर पर पूरे हिंदुस्तान की आज एमएलए मैडम कनीज फातिमा जी के ऊपर नजर है। तमाम कांग्रेस पार्टी के हाईकमान के ऊपर नजर है कि आप लोग उन्हें कैबिनेट में उन्हें जगह देनी चाहिए। वो काबिल हैं और वो डिजर्व करती हैं, आप लोगों को देना चाहिए। मैं फिर एक बार खास तौर पर डिप्टी सीएम का पोस्ट
कर्नाटका के अंदर यंग लीडर जो हर तरीके से मुंह तोड़ जवाब देने वाला, फेस पे आकर मीडिया के सामने माध्यम से हर किसी का जवाब देने वाला, तमाम कर्नाटका के अंदर एक रोल मॉडल की तरह उभरने वाले श्री प्रियंक खरगे जी को डिप्टी सीएम भी देना होगा। वो डिजर्व करते हैं। अगर वो डिप्टी सीएम बनते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आने वाले नेक्स्ट इलेक्शन में कर्नाटका से कांग्रेस पार्टी को कोई नहीं हरा सकता। वो इस तरीके की नुमाइंदगी करेंगे, उस तरीके का डेवलपमेंट, उस तरीके का वर्क कर वो दिखाएंगे। शुक्रिया, जजाकल्ला खैर।